ये जो टोपी लगाए पत्रकार महोदय खड़े हैं, आइए हवेली में, बड़े दिमागदार हो तुम, आओ जरा देखें किसमें कितना है दम। बातों में क्या फायदा है, मुलाकातें कर लो, पता लग जाएगा कौन कितना गहरे पानी में है। कौन सा यूट्यूब चैनल है थारो? क्या लगता है दरबार को देख के? जिनको लगता हो कि हमको एक बार चेक करना है, लेकिन हम भी चेक करेंगे तो पैंट बनना खुले, ये ध्यान रखना। हाँ, तो कोई भी यानी जिनके दिमाग में कीड़ा हो, हम तुम्हारे कीड़ा की खुजली मिटाने को तैयार हैं। किसी के भी दिमाग में कीड़ा हो, हम तुम्हारे दिमाग के कीड़ा की खुजली ऐसी मिटाएंगे कि लौट के कीड़ा ही नहीं रहेगा। हाँ, और हाँ, हम गलत नहीं बोलेंगे ना। तुम तो मिले हो एक बार, वही हो क्या? हम देखो तुम्हें पहचान गए। और है कोई? तुम भी हो, आ जाओ। और है कोई कीड़ा वाला? हाँ हाँ, आजा आजा, ठटरी के भरे, आ तुझे लुगाइयों को दिखाना भी पड़ेगा। आप में से जिनको भी लगे अपने बारे में जानना है या लोगों को लेके आना है, हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। जिसमें जितना दम हो अपनी बुद्धि लगाना। हां, पर्चा हमारा, व्यक्ति तुम्हारा। पर्चा हमारा, व्यक्ति तुम्हारा। और विचित्र बात, हम पर्चा लिखेंगे, पहले से लिखेंगे, जिसके बारे में भी लिखेंगे। तुम पांचों के पांचों पत्रकार कितनी भी बुद्धि लगा लो, उसी को उठा के लेके आओगे जिसका हम पर्चा लिखेंगे। फिर से सुन लो, आप सबके सब उसी को उठा के लेके आओगे। चाहो तो गुफ्तगू कर लो, चाहो तो अपनी प्लानिंग कर लो, तब तक हम इनकी अर्जी लगा रहे। जो तुम्हें लगे, दरबार का मंच हमारा है, हम पर्चा बना के रखते हैं। आप अपना या अपने से कोई भी, हाँ, तुम्हारा ना हो परिचय का, ताकि किसी और का भला हो जाए। सबसे पीछे जाकर तीनों पंडालों में से माता पिता, मतलब पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, बूढ़े ठेड़े दिव्यांग, कोई भी लेकर के आप आ जाओ। पहले हम पर्चा लिख लें, रख लें, फिर तुम व्यक्ति लाओ, फिर उसका वही पर्चा खोला जाएगा। वो जो प्रश्न करेगा, हमें हनुमान जी पर भरोसा है, उसका ही निकलेगा। आपने क्या कहा? हमें टेस्ट करना है। माइक स्लो। जी महाराज जी, मैं बालाजी का परम भगत हूँ, मेरा नाम भी पवन है। और जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन था उसी दिन मैं पैदा हुआ, तो मेरा नाम पवन रख दिया गया। और आप मेरे बड़े भाई हैं, पवन शुक्ला मेरा नाम है। तो पहले ही भाई बना रहे तो क्या खाक टेस्ट करोगे? पहले ही मलाई लगा रहे हो। फिर भी तो आपको टेस्ट क्यों करना है? महाराज जी, बहुत दुख होता है मुझे। लोग दूसरे धर्म के बारे में बोलते हुए 100 बार सोचते हैं, लेकिन हमारे धर्म के बारे में कोई भी बोल जाता है, कुछ भी बोल देता है, उस समय हम पत्रकार के नाते शायद उन्हें जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि पत्रकार सच्चाई का आईना कहा जाता है। आपके बारे में लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हालांकि बालाजी का भगत हूं मैं, लेकिन मुझे दुख होता है। मैंने सोचा कभी बालाजी ने मौका दिया तो मैं उनसे ये सवाल जरूर करूंगा। हालांकि कड़वा जरूर है ये सवाल, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। कड़वा उनके लिए है जिन पे कोई दम नहीं, जिनके पास तोप होती है। भारत के पास तोप थी तो पाकिस्तान से डरा थोड़ी है भारत, घर में घुस के मारा है। ऐसे ही अपने राम है कि अपने पास हैं सन्यासी बाबा, तो अपन को डर नहीं ना, हमें कड़वा लगता है। खैर, हमने लिखा है, ये हमने पूरा पर्चा बना के रखा है आपके आने के पहले। ये पर्चा आपका नहीं है, ये मजेदार बात है कि आपका नहीं है, पर आपकी एक दो चीजें हैं जो बताने जैसी हैं। लेकिन पहले हमें जो करना चाहिए कि तुम जो टेस्ट करने आए उस टेस्ट में मजा लेना चाहिए। ये हमने पर्चा बनाया, देख लीजिए।
ये पर्चा है पूरा। इसमें आप अपना नाम लिख करके जाइए, हम यहां रखते हैं ताकि हम पर्चा बदल ना लें। प्लान ए के साथ हम प्लान बी की भी तैयार, ताकि हम पर्चा बदल ना लें। यहां तुम अपना नाम लिख के जाओ। लो जी। पूरा नाम लिखना है या नहीं, नाम अपने कुछ भी निशानी बना दो। गांव का कौन, हमें तुम्हारा वोटर कार्ड बनाना है। हाँ महाराज जी, वो टेस्ट जो मेरे सवाल है कुछ उसका जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये हर उस आदमी का सवाल है जो नास्तिक बन गया है। अपने धर्म के बारे में बोलते हुए हा 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 करके बोलते हैं, दूसरों के धर्म के बारे में बोलते हुए हो जाती है। तुम तो टेस्ट लो, हमें मजा आता है। जाओ आदमी लेके आओ। किसी को भी, किसी को भी। हम तो कहते थे अपने कक्का को लेके आ जाओ। महाराज जी ऐसा ना हो जाए आज आपकी पर्ची उल्टी हो जाए। हो सकता है, जाओ देख लो दम। किसी को भी ला सकता हूँ कहीं से भी। अरे ते अपने घर से उठा के ले आ ठटरी के बारे। मेरा घर तो गोपालगंज बिहार है, फिर कहीं से भी लेके आ जा, किसी को भी, जल्दी कर। ठीक है महाराज जी, जा। बोले बालाजी महाराज की। और पत्रकार हैं, उनकी सलाह ले लीजिए, पंजाब केसरी की ले लीजिए। जा लास्ट में जाना, एक एक व्यक्ति को देखना, तीनों पंडालों को देखना बेटे। जिस पे जी करे उसको लेके आना, अपनी पढ़ाई लगाना, लिखाई लगाना, जितनी तुम में हनुमान जी की भक्ति की दम हो लगाना, क्योंकि उन्हीं की शक्ति का लिखा हुआ धरा है। हाँ नजदीक आओ, दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, भारत हिंदू राष्ट्र की। ले आए फाइनल, इन्हीं को लाए। पहचानते हो? हैं? नहीं पहचानते? फाइनल। अच्छा, फाइनल है कि आप इन्हीं के बारे में जानना चाहते? इन पे कैमरा करो जी। फाइनल है, आप बदलना तो नहीं चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया हो, किसी और को तो नहीं लाना है। सोच लो, तो बाद में मत कहना कि हमारी मती मारी गई। अभी बदलना हो तो बदल लो। फाइनल लॉक कर दें, बदल लो यार। नहीं तो फिर इन्हीं का पर्चा है। अभी पर्चा रखा है, हमने पढ़ा नहीं है। आओ माता। घर में उठा पटक मची हुई बहुत ज्यादा, पंचम की अर्जी ये स्वीकार होगी। देवी घर में उपद्रव मचाती है, वह रोग बना हुआ पति को शुगर रोग का विषय बताएगी। पंचम नाम अर्जी कर्ता का होगा, जिनको पत्रकार लेकर के आएगा। ये गुरुजी। खाओ, पसीना आ गया। इसी को गुरु कहते हैं बेटा। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, हम वहां हेडमास्टर रहे। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि आज कहीं ऐसा ना हो पर्चा फेल ना हो जाए। आज तक के इतिहास में यहां से लंदन तक नहीं भाव, जब तक बजरंग बली है और हमारी बुद्धि ठीक है, तब तक हमें हनुमान जी पे भरोसा है, फेल नहीं होगा। हाँ, बुद्धि खराब हो जाए, मती मारी जाए, हम कुछ गड़बड़ कर दें तो भगवान थोड़ी है, फेल होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए हम अभिमान में नहीं बोलते हैं, स्वाभिमान में बोलते हैं। पर जो शक्ति है वो बोलेगी, वो तुम्हारी ठटरी। एक तो बहुत ज्यादा पांव का दर्द, पेट का दर्द भयंकर बना हुआ है, पेट में भी भयंकर पीड़ा बनी हुई है, शून्यपन हो जाता है, शरीर तुम्हारा शिथिल हो जाता है। इनको माइक दे देना। शून्यपन हो जाता है, हाँ, शरीर तुम्हारा शिथिल हो जाता है, चक्कर लगातार बन रहे हैं। हाँ, 2020 से तुम्हारा वजन घट रहा है, हाँ, आय के स्रोत पूरे बंद हो गए हैं, काम लगातार नहीं मिल रहा है, कर्जा की स्थिति बन गई, घाटा लगातार लग रहा है, पूरा परिवार तुम्हारा परेशान है, कुल में तुम्हारे देवी है, 2020 से ज्यादा परेशान है। हाँ, भगवती है, उनकी पूजा बंद है, उनका उपाय करना अनिवार्य है। धाम पर आप आ जाना, 108 नींबुओं की माला अमावस्या के दिन काली माता को चढ़ाना है। स्वास्थ्य में आज से ही आराम लगेगा, काम धाम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा, कर्जा चुक जावेगा। जाओ, आशीर्वाद है।
जय हो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इसी में मंत्र लिखा, यही लगातार चलने दो, ये जो चल रहा है ये अनवरत चलने दो, और इसी काम को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस पेशी भर धाम की चूकना नहीं। दो सवाल है, बस उनका जवाब चाहिए जल्दी। मैं पूरा संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ। आपने मुझे संतुष्ट कर दिया, और एक बार सब जयकारा लगाइए बालाजी सरकार की। उनको बाद में मिलते, उनको बाद में मिलते, पक्का। आप दो चीजों के लिए चर्चित में रहते हैं और आप कई बार बुरा मान जाते हैं। हमारे पत्रकार साथी आपको पर्ची वाले बाबा के नाम से फेमस कर दिए हैं, तो पर्ची का तो आपने मुझे संतुष्ट कर दिया, लेकिन एक चीज और आपके बारे में विश्वविख्यात है कि आप मन की बात जान लेते हैं। ये भी तो पागलपन है, हम नहीं जाना ही था खुद की। चलो महाराज जी, अगर आप सच में मन की बात जान लेते हैं तो जो आपको देखते होंगे, आप पता नहीं आपको समय मिलता है कि नहीं, न्यूजों में जासूस पकड़े जा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, और क्या आप उन आतंकियों के मन की बात जान लेंगे? वो क्या हमला करने वाले, क्या साजिश रचे हैं देश को बर्बाद करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। उत्तर सुनो, कुछ विषय हमारे व्यापक रूप से मंच से नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के लिए काम नहीं करते हैं। एक दूसरी बात, जो सामर्थ्यता है, जैसे मोबाइल में टावर है, पर मोबाइल में जब तक रिसीवर नहीं होगा तो टावर तो घूम रहे हैं, मोबाइल रिसीव नहीं करेगा, या टावर सिग्नल नहीं आएंगे अगर सिम नहीं होगी। वैसे ही हमारा है, कोई पूछ है तो हमें भगवान पर भरोसा है, हम मार्गदर्शन जो हमें गुरु प्रेरणा लगेगी वो हम बताएंगे। बाकी इसका उत्तर भी हमने पर्चे पर लिख करके रखा है। हमें पता था ये टीवी पे दिखाना नहीं, पर हमें पता था ये तुम खुजली करोगे ठटरी के बरे। पढ़ ले मूसर चंदा। महाराज जी, ये क्या कहूं, मेरे को समझ नहीं रहा। मुझे लग रहा है महाराज जी को शायद वो वशीकरण आता है। आप मन की बात कैसे जान रहे हैं महाराज जी? और ये भी पढ़ो, हम इनके यहां भी मीटिंग करते हैं बालाजी सरकार की। और तुम भी अपना धुआं धक्कड़ बंद करो, जाओ सुधर जाओ। एक अपने प्रश्न का चाचा के लिए है, उनका बहुत मन है। मेरे चाचा का नाम अक्षय शुक्ला है, वो 1 साल कमाने जाते हैं, 3 साल घर रहते हैं। उनका खास तौर पर यह था, अगर कभी मौका मिले, बालाजी के भगत है वो, हर चाचा को धाम ले आना, धन की दिक्कत दूर हो जाएगी। सबसे लास्ट की लाइन, बालाजी सरकार की। अब जा खिसक, दूसरों का टाइम ना खा। बांदा ने कल का हमको प्रवीण जी बता रहे थे, जो कथा करवा रहे, प्रवीण जी बता रहे थे आज सुबह से। कल इतिहास लिखा, लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कल कथा सुनी यहां पर। अद्भुत है बांदा। ये वैसे बुंदेलखंड की कथा तो हमें ये बांदा की बहुत याद रहेगी, बहुत याद, और इसीलिए तो हम दोबारा फिर बांदा आएंगे। बांदा के लोग महान हैं, महान होते ही हैं, और होना ही चाहिए महान। बांदा के लोग सीधे सीधे चलते हैं, इन्हें टेढ़ा नहीं आता। यदि इनसे कह दो कि जाओ पानी दिखा लाओ, तो ये पिलाएंगे नहीं, केवल दिखाएंगे। जितना कहो उतना। कह दो कथा में आ जाना, देखो वे आ गए साहब कथा में। हमने कहा कथा में आ जाना, साहब आ गए। अभी जब हम चले आ रहे थे रास्ता में, बैरिकेटन तोड़ के आ गए। और कहा जय हो प्रभु, खूब हंसते हुए आनंद लेते आए। पर बांदा तो बांदा है, कुछ भी कहो, बांदा का दिल बहुत बड़ा है। और यूपी के इस बांदा के जिले से, ये राइस नगरी है, ये चावल की नगरी है, ये संकट मोचन की नगरी है, ये खत्री पहाड़ पर बैठी विंध्यवासिनी माता की नगरी है, ये महर्षि वामदेव की नगरी है, ये भैया गुड़ा के हनुमान की नगरी है, ये कैन नदी के किनारे की नगरी है। बुरा न माने तो एक बात बोले, बांदा छोटी काशी है। बांदा यदि छोटी काशी है तो कैन नदी छोटी गंगा है, और किनारे पर ही है, बांदा के किनारे पर ही। बांदा जिस किनारे बसा वो कैन नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्णावती नदी का किनारा, महर्षि वामदेव जिनकी वेदों में उपनिषदों में चर्चा है, वो विंध्यवासिनी माता जो पहाड़ पे बैठी है, पहाड़ को भी श्राप लगा है, कोढ़ होने का श्राप लगा था। हाँ,
जिस पहाड़ पर विंध्यवासिनी माता खत्री पहाड़ पर बैठी हैं, ऐसा अपना बांदा है। क्या कहना, एक तरफ करतल है, नरैनी है, अतर्रा है, महोबा है, दूसरी तरफ एमपी है, पर बीच में बांदा है। भैया जोरदार ताली बजाकर पूरे बांदा को धन्यवाद दो। और आज का नजारा भी बड़ा अद्भुत है। पंडाल के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, खूब नारियल बिक रहे, झंडा, नारियल, फुलकी। आहा, कल तो हमें एक 80 साल की माताजी फुलकी पियत दिखी, हाँ, लार टपकत जा रही, फुलकी को पानी गिर रहा, अबे होता ही छोड़ से और फिर दे फोड़ फोड़ के, हमें लगा दांत ना हुए उनके, तो होता ही फोड़ फोड़ के, और फुलकी बारो भी पूरा हाथ डाल के। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानो, कितना घर पे फुलकी खा लो, जब तक वो हाथ डाल के अच्छे अच्छे अमीर भिखारी की तरह दे हो, हमारा नंबर आ गया, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। और वो कौन कम हो जो फुलकी वाला, और दही बगल में पेंट में साफ करत जा रहा हो, मिर्चा डाले, मिर्चा, मीठी चटनी, मीठी, लो। और फुलकी खाने के बाद जब तक सूखी ना मिले तब तक अपन लोग पेमेंट भी नहीं देते हैं। ये बुंदेलखंड की रिवाज है, अद्भुत है हमारा बुंदेलखंड। अच्छा समोसा, हम जब कल निकले समोसा रखे, जी तो हमारा भी ललचाओ, पर हमने कहा कि हम गुरुजी हैं, समोसा खाएंगे, कल ही न्यूज में छप जाएंगे। एक बार हमने समोसा खाए थे, न्यूज में छप गए थे, बाबा भी समोसा खाता है। अरे हमने कहा भैया खाते पीते घर के हैं, पीते खाते घर के नहीं हैं। हाँ, खाते पीते हैं पर पीते खाते थोड़ी है। लेकिन क्या बताएं, हमने सो पर मन को मारा, हमका गुरु रहने दो, वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है हमारा। पर भैया बांदा अद्भुत है, रात भर 3 बजे तक जगाया हमको चेला ने, सुबह 3 बजे सोने देते थे, सुबह फिर बाबा बागेश्वर की यही सुन के जगते थे। हम पूछते थे आ गए, बोले आ गए। आज तो एक भूत ने दरवाजो ही टोरत टोरत छोड़ो, बड़ी मुश्किल से कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श करवाते हुए हम आए। ये बांदा हमें याद रहेगा। धन्य है बांदा, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है शक्ति। खूब कृपा बांदा के ऊपर बनी रहे। और पूरे बांदा को कन्या विवाह का निमंत्रण है। बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा, कितनी तारीख को आना है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितनी तारीख को? 15 तारीख को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। पूरे देश भर के संत आ रहे भैया, कम से कम 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हर साल हनुमान जी करवाते हैं, हिंदू ही मिलकर करवाते हैं, ताकि बेटियां बोझ ना बने। और मंदिरों से एक संदेशा पूरे भारत में जाए कि मंदिरों की, हिंदुओं की चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। और इस साल 300 बेटियां हैं, उनको पूरा सामान दे रहे। आज लगभग 100 तो आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं। भैया उनके माता पिता नहीं है, पर हम ही लोग बनकर जाएंगे। और हमने इस साल कह दिया अपने चेलों से कि 3 दिन का कन्या विवाह करो, 13 का, 14 का, 15 का। 13 को मंडप और हल्दी करो, 14 को संगीत और मेहंदी करो। गरीबों की बेटियों को भी तो अपना विवाह बढ़िया से कराने का अधिकार है। और 15 को बढ़िया कन्यादान। और हमने सब सामान खरीद लिया। फिर से हमने नहीं खरीदा, तुम लोगों ने हमें दान दिया, हमने खरीद लिया। हमने कौन अपने कक्का का, हमें हमारी औकात क्या थी, भीख मांग के हमने 12 साल गुजारे। तो जो तुम लोग देते, यही आए नगर से, हमने इनसे ही कहा कि तुमको भी देना है। तो बेटियों को डबल बेड, सोफा, LED टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बेटी के पूरे कपड़े, दामाद के पूरे कपड़े, टोपी। और हर बिटिया को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की FD। और सिलाई मशीन भी है। लेकिन ये सब हम नहीं दे रहे ना, हमको तुम परमार्थी समझना, भगवान करवा रहे हैं। हिंदू हमें चढ़ोतरी देते हैं, हम उससे मकान या मंदिर नहीं बनाते, बेटियों का घर बसवाते हैं। 100 की सीधी बात। पर हिंदुओं को भी भगवान दे रहे।
तुम भी अपने आप को ज्यादा परमार्थी मत समझ लेना। हो कि तुम सोचो कि हा हम बहुत बड़े परमार्थ। अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह फ्रेश होने जाना पड़ता कि नहीं? बोलो। अब तो वो बन गई लेटरिन बाथरूम,